हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर्दी क्लासेस 4169 में। आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 10th का परावर्तन और गोली दर्पण संबंधित जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है और इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, आंकिक प्रश्न जो है ये गोली दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। कोई दर्पण है, समझिए इसको थोड़ा सा। कोई अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा चित्र बना के समझाते हैं आपको। ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ऐसे, और यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर फोकस दूरी आपको बताए थे, फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु कहाँ रखी है? 20 सेंटीमीटर पर। समझिए, दर्पण पर अगर है, दर्पण है, दर्पण फोकस दूरी कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पर है? 20 सेंटीमीटर पर। तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध क्या है? फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता केंद्र। इसका मतलब जो वस्तु रखी है वो वक्रता केंद्र पर रखी है, कहीं यहाँ पर होगी वस्तु। और हमने आपको बताया है तीसरी कंडीशन, देखिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। मतलब वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर ही बनेगा 20 सेंटीमीटर पर। बस डिफरेंस ये है, फोकस दूरी इधर है बाएं तो माइनस में होगी, वस्तु इधर है तो माइनस में होगी, और जो प्रतिबिंब आएगा वो भी माइनस में होगा क्योंकि इधर ही बन रहा है। तो इतना अगर आप चित्र से समझ गए तो फिर आंसर पता हो जाएगा आपको कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं इसको। एफ बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है बाएं साइड। यू बराबर -20 सेंटीमीटर। बी का मान हमको नहीं पता है, ये निकालना है। सूत्र हमारा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान रख दीजिए, 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-20। इसको इधर पक्षांतर करिए, -1/10, माइनस आगे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। इस माइनस से माइनस होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 1/v। देखिए दोनों का एलसीएम क्या आया? 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम 20 आएगा। यहाँ लिखेंगे 10 दूनी 20, माइनस का 2, अरे एलसीएम 20 बनाएंगे ना तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अरे यहाँ भी 20 बनाना, 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए। 2 से गुणा 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, मान लीजिए 2 से गुणा 2 यहाँ ऊपर गुणा 20 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। और ये तो 20 पहले में से है तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 1। तो 1/v बराबर मिल जाएगा, -2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -1/20। दोनों को ये v उलटेंगे, इसको भी उलट देंगे, v बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। देख लीजिए, अभी हमने बताया था कि वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर, क्योंकि फोकस दूरी का डबल पे वस्तु रखी है और फोकस दूरी का डबल वक्रता केंद्र होता है। तो वस्तु हमारी हो गई 20 पर, तो वक्रता केंद्र पर भी प्रतिबिंब बनेगा और 20 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया? रब कर दें। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लिख रहे हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से कोई
वस्तु अवतल दर्पण से, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की, दर्पण से वस्तु की, दर्पण से वस्तु की, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, मान लीजिए। एक रफली बना लिया करिए, और यहाँ पर इसकी फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र। ये दूरी दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। चलिए, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आधा इसका 10 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर। कहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। स्थितियां देखिए, पहले वस्तु अनंत पर रहती थी, तो प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर है, तो प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु थी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वहीं बना था। वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं वक्रता केंद्र के बाद बनेगा। वक्रता केंद्र के बाद मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, ये तो निश्चित तय है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। क्योंकि कौन सी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है। और चौथी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के बाद ही प्रतिबिंब बनेगा। जो आंसर आएगा 20 से अधिक आएगा, इतना तय हो गया। अब इसको हल करके देख लेते हैं। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसको फिर वो लिखते हैं क्या क्या दिया है। आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 20/10 बराबर 10 सेंटीमीटर। क्योंकि इधर है, वक्रता केंद्र भी इधर रहता है, तो ये भी आधा उसका माइनस में होगा, क्योंकि लेफ्ट में है। और वस्तु यू का मान क्या दिया है, -15 सेंटीमीटर। रखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान क्या मिल गया हमको, 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-15। इस माइनस से माइनस हो जाएगा, एक लाइन बढ़ा दें क्या, -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/15। इधर पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा 1/v बराबर 1/-10 है, और ये इधर आया कितना रहा, माइनस का प्लस हो गया, तो हो जाएगा प्लस 1/15। तो दोनों का एलसीएम हमको क्या मिल जाएगा, 30। 30 एलसीएम मिल गया, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। 1/v बराबर हो गया, माइनस में से प्लस घटेगा तो माइनस का 1/30, तो v बराबर हो जाएगा -30। दोनों उलट देंगे, देख लीजिए। हम बताए थे आपको कि जो फोकस दूरी, जो वक्रता त्रिज्या दिया है उससे ज्यादा ही आएगा प्रतिबिंब की स्थिति, और 20 से ज्यादा आ गया 30। या फोकस, ये अनंत और वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र से आगे है, इधर है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। माइनस है क्योंकि उल्टा बन रहा है, वास्तविक है। देख लिए, समझ लिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, रब कर दें इसको।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, मतलब आर का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो -40 लिख देंगे, एफ बराबर हो जाएगा -20। अब आप समझ ही गए होंगे। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, मतलब एच का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब यू का मान दिया है -30 सेंटीमीटर। अब देखिए स्थिति समझिए, स्थिति समझिए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये 40 सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक, क्या वक्रता केंद्र सी। तो यहां से यहां एफ मान लीजिए कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर। क्या हो गया, फोकस दूरी। वस्तु कहां पे है, 30 सेंटीमीटर पर, वस्तु यहां पर है कहीं पर 30 सेंटीमीटर, ये वस्तु है, यहां पर वस्तु है 30 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। वही कंडीशन देखिए, वस्तु कहां पर है, वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 40 से ज्यादा ही आएगा। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र 40 पर है, तो जो आंसर आएगा 40 से ज्यादा आएगा। करके देखते हैं, रब कर दे रहे हैं। तो हमारा जो सूत्र है, सूत्र को लिखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है, -20, 1/u प्लस 1/-30। तो इसको इधर ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/30 बराबर 1/v। इसका एलसीएम कितना ले लें, 60 कर दीजिए। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, 1/v। तो 1/v बराबर आ जाएगा, माइनस में से प्लस घटेगा, -1/60, v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब कितना है, 40 से ज्यादा, हम बताए थे 40 से ज्यादा ही आएगा, वक्रता केंद्र से ज्यादा आएगा। हो गया। अब हमारा अगला है इसकी लंबाई। अब देखिए थोड़ा सा फिर समझा रहे हैं, यहाँ वक्त तक ये इसकी हाइट है अगर, और इसका प्रतिबिंब यहाँ वैसे बनेगा। अब देखिए जो ये u है, ये वस्तु है, तो u माइनस में है, प्रतिबिंब यहाँ पर है, ये भी माइनस में है। ये इसकी हाइट है h, ये क्या रहेगा प्लस में, और ये इसकी हाइट है h डैश, क्या रहेगा माइनस में। ठीक है, u इधर है माइनस, v इधर है माइनस, h ऊपर है प्लस, h डैश नीचे है माइनस। तो क्या होगा, सूत्र हमारा है जैसे भी रखा है वैसे रख दीजिए, -v/-u बराबर h/-h डैश। भाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों माइनस है,
कैंसिल हो गया। v का मान क्या मिला हमको, v का मान मिला है 60, तो यह लिखेंगे 60, क्योंकि माइनस पहले से है, ये माइनस मान में आया है ना, और ये भी माइनस कम में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो फिर से देखिए, ये लिख देंगे -60 और ये लिख देंगे -30। आपको नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए, माइनस v मतलब वस्त इधर है, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस अगर चाहते हैं तो माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, अन्य चाहिए तो माइनस माइनस आप काट कर सकते, खत्म कर सकते हैं। बराबर h का मान कितना है 4 माइनस h डैश, भाई काटेंगे तो हो जाएगा 2, और बराबर 4 माइनस h डैश, तो h डैश यहां लिखेंगे -2h डैश बराबर 4, तो h डैश बराबर 4 बटा -2, मतलब आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस का, 1 मिनट, एक थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि इस स्थिति में जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब, h डैश ऊपर रहता है, h नीचे रहता है, h डैश अपान h होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 60 बटा 30 हो गया ये, और बराबर h डैश और बटा h का मान 4, भाई कटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 बराबर h डैश, ये माइनस में है, माइनस में है, h डैश बटे 4, ये माइनस में है, गुणा कर दीजिए, माइनस h डैश बराबर 4 दूनी 8, तो h डैश बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये देखिए सही है, क्योंकि वस्तु अगर यहाँ पर है, कहाँ पर है वस्तु, मतलब जो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र फोकस में अगर बीच में वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु अगर 4, देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वस्तु कितना आ गया, प्रतिबिंब कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, उससे बड़ा बनेगा। ये सब स्थितियां आप जान जाएंगे, कैसे जानेंगे, अगर चित्र बना लिए, स्थिति समझ गए, तो आप जान जाएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी हाइट क्या होगी, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो ये बड़ा और छोटा आप चित्र से समझ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो। अगला देखते हैं, एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब, एक वस्तु के प्रतिबिंब, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, वस्तु की आधी होती है, वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, ज्ञात करिए।
यहाँ देखिए उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, मतलब रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय आवर्धन बताए थे आपको। आवर्धन का सूत्र क्या था? m बराबर v बटे u। अब देखिए उत्तल दर्पण है, समझिए उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर और उसका प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, ये हमको पता नहीं है, बस ये दिया है कि रेखीय आवर्धन जो है 1/2 है। तो यहां लिखेंगे ऐसे, देखो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ कहीं वस्तु है जिसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर, इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस साइड बनता है। अब देखिए यहां से ये दूरी जो है वो माइनस में होगी, माइनस यू। यहां से ये दूरी जो होगी वो प्लस में v होगी, लेकिन दोनों की हाइट ऊपर है तो दोनों प्लस में होगा, मतलब h भी होगा प्लस में और h डैश भी होगा प्लस में। तो अगर हम रखना चाहें तो रखेंगे, इसको हटा के देखिए रखेंगे v बटा यू बराबर h डैश बटा h। क्या क्या माइनस प्लस में देख लीजिए, u माइनस में माइनस कर दीजिए और सब क्या है प्लस में। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्रतिबिंब उधर ही बनेगा तो प्लस में रहेगा। अरे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और यहाँ अगर मान लो ध्रुव है, यहाँ फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा प्रतिबिंब ना। तो फिर से देखो थोड़ा सा बढ़िया बना के बताएं आपको। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ऐसे मान लो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब या ध्रुव हो गया या फोकस। तो वस्तु कहीं भी अनंत के अलावा वस्तु कहीं पर रहेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में, कहीं यहीं भी बनेगा, कहीं कहीं बनेगा, लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। इस साइड बनेगा तो भी प्लस में रहेगा, बस माइनस में क्या रहेगी? वस्तु। मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, मुख्य अक्ष के ऊपर है प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, दोनों प्लस में। यू जो है बस माइनस में और सभी प्लस में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसका मान, देखिए एक को कोई भी एक को कर सकते हैं माइनस में, इसके बराबर है तो एक माइनस में हो जाएगा। m बराबर लिख सकते हैं हम माइनस बी बटा यू। तो m बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा यू, और m बराबर दिया कितना है? m बराबर दिया है 1/2। m बराबर दिया है 1/2, हो जाएगा माइनस बी बटे यू। और ये हम अगर v का v का मान निकालें, v बराबर हो जाएगा, इसे गुणा कर दीजिए, v का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2u और एक गुणा इसमें करेंगे माइनस u। तो v बराबर हो जाएगा माइनस u बटे 2। ठीक है, अब हमको u का मान दिया भी है, u का मान दिया है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है वस्तु तो -25 सेंटीमीटर यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा? -25/2, मतलब 12.5 सेंटीमीटर माइनस में आ जाएगा ये। एक मिनट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो हो जाएगा प्लस 12.5 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया, क्योंकि v में माइनस पहले से है और v u भी क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब हम मान रख सकते हैं, इसको रब कर दें चित्र को। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान हमको पता नहीं है, 1/v, v का मान हमको पता है 25/2 या 12.5 या 12.5 प्लस माइनस 25। ठीक है, तो 2 ऊपर कर दीजिए, 2/25 और ये माइनस 1/25। एलसीएम तो पहले से सही है, 25/25। 1/f बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/25, 2 में से 1 घटेगा 1, तो आ जाएगा 1/f बराबर 1/25। तो f बराबर हमको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमको कितनी मिल गई? 25 सेंटीमीटर। क्यों प्लस में आ रहा है? क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में ही है।
उस साइड रहती है दाहिनी तरफ, तो प्लस में आती है। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का है। 4 क्वेश्चन करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन कल भी कराएंगे, उसके बाद आगे अपवर्तन पढ़ाएंगे। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यहीं पर आज वीडियो इसको बंद कर रहे हैं। हमको आप बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, न्यूमेरिकल वाला वीडियो। चैप्टर तो खत्म ही हो गया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए करिए। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कमेंट करिए, पूछिए, बताइए, जो भी आपको समझ में आए लिखिए और शेयर किया करिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा जाते हैं और लाइक कम आते हैं। तो धन्यवाद।